नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बात करते हैं आरएएस की तबादला सूची आज या कल के अंदर जारी हो सकती है। कार्मिक विभाग और दूसरे लोग कर चुके अपना होमवर्क पूरा, अब केवल मुख्यमंत्री की मंजूरी का ही इंतजार बचा है। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको मंजूरी देंगे, उसके बाद ये लिस्ट जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि आज या कल ये लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें लगभग 50 आरएएस अफसरों की तबादले हो सकते हैं, यानी कि उनको एक विभाग से दूसरे विभाग में जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इसके बाद ही मुख्यमंत्री के मूड को देखते हुए आईएएस की लिस्ट पर भी अंतिम फैसला लिया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि आरएएस के तबादलों के बाद प्रशासनिक हल्के में तबादले नहीं होंगे। अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो इसके बाद आईएएस की लिस्ट पर भी अंतिम फैसला हो सकता है, तबादले हो सकते हैं। और बात करते हैं बीवीजी कंपनी और राजाराम गुर्जर डील प्रकरण की। दरअसल राजाराम बीवीजी कंपनी के संदीप और ओमकार स्प्रे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। निलंबित मेयर सोमिया के पति राजाराम को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। प्रकरण में राजाराम के साथ ओमकार स्प्रे को भी गिरफ्तार किया गया है। 20 करोड़ के डील प्रकरण में राजाराम की गिरफ्तारी की गई है। निम्बाराम के खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ गया है। डीजीपी एलसोनी, एडीजी दिनेश अमन ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। राजाराम की गिरफ्तारी पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसीबी की कार्रवाई भ्रष्टाचारी लोगों के लिए बड़ा संदेश है। भ्रष्टाचारी चाहे राजनीतिक हो या उनके परिजन, चाहे प्रशासनिक लोग हो या उनके परिजन, सभी भ्रष्टाचारियों के लिए राजस्थान एसीबी कमर कसकर पूरी तरह से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर एसीबी काम कर रही है और किसी भी घूसखोर को बख्शा नहीं जाए। वहीं कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की कवायद शुरू हो चुकी है। एआईसीसी ने कल तक नाम मांगे हैं, यानी कि पैनल मांगा है। जिला प्रभारियों के 3-3 नामों का पैनल एआईसीसी भेजने की कल तक की डेडलाइन दी गई है। पहली बार पीसीसी की बजाय एआईसीसी ने नामों का पैनल मांगा है। 11 माह से भंग है जिला संगठन और 30 जून तक संभावित जिला अध्यक्षों के लिए 3-3 नामों के पैनल मांगे गए। एआईसीसी ने जिला प्रभारियों को भेजा है एक परफॉर्मा, जिसमें जिला अध्यक्षों को भेजना है संभावित 3-3 नामों का पैनल बनाकर। साथ ही जिला अध्यक्षों के नाम की सिफारिश करने वाले नेताओं, विधायकों और आला नेताओं के नाम भी लिखकर भेजना है परफॉर्मा के अंदर, ताकि ये पता चल सके कि किसके लिए कौन कौन सिफारिश लगा रहा है या अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अपने जिले के अंदर किसको जिम्मेदारी देना चाहता है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन के निर्देश पर प्रदेश सह प्रभारी तरुण कुमार ने नाम मांगे हैं और सभी जिलों के प्रभारियों को फोन करके नाम मांगे गए हैं। 30 जून तक 3-3 नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजने के निर्देश दिए गए हैं। परफॉर्मा व्यक्तिगत या फिर मेल के जरिए भेजने के भी निर्देश दिए गए। और इसके बाद झालावाड़ कांग्रेस में हलचल बढ़ती हुई नजर आई। जिला अध्यक्ष और अन्य नामों के बारे में जानकारी मांगी गई है। जिले में भी कांग्रेस नेताओं के 2 गुट नजर आते हैं। दोनों गुट के नेताओं में खलबली इसके बाद मची हुई है। एक दूसरे के नामों को लेकर कानाफूसी भी हो रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि किसके पैनल में किनके नामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले के कई नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें भी इसके बाद दिखाई दे रही है। जिले में 1 दर्जन नेता जयपुर लगा रहे धनाधन फोन। दोनों गुट अपने अपने लोगों को एडजस्ट करने की जुगत में है और ये जुगत तब तक चलती रहेगी जब तक नामों का खुलासा नहीं हो जाता। और बात करते हैं उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा की, जो हैरान नजर आए। पिछले दिनों उद्योग विभाग की थी राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस। इस बीसी में जैसे ही मंत्री ने शुरू की अधिकारियों की क्लास लेनी, तभी अचानक मंत्री जी का माइक ही बंद कर दिया गया, या कहें कि माइक बंद हो गया। 45 मिनट में मंत्री की बात एक भी अफसर तक नहीं पहुंची। इस दौरान मंत्री के पास बैठे थे जीको एमडी आशुतोष पेडनेकर भी। ऐसे में अब उद्योग भवन में पूछा जा रहा है एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या ऐसा हुआ किसी तकनीकी खराबी के कारण, या फिर ऊपर से आए निर्देश पर मंत्री जी का माइक ही म्यूट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वैसे भी इन दिनों उद्योग भवन में मंत्री की नहीं बैठ पा रही पर्ची। मंत्री की निगाह में जीको केवल जमीनें खरीदने और बेचने वाली एक संस्था है।
खुद मंत्री जी ने भी 5-6 काम बताए थे, लेकिन कानून कायदों के चलते शायद ये काम नहीं हो पाए। अब मंत्री जी को है एक और शिकायत, उद्योग विभाग के बड़े अफसर नहीं उठाते उनका फोन। सीकर जिले में डीसीसी अध्यक्षों को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और यह है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का गृह जिला। गुटबाजी का यहां आलम व्याप्त है। सबसे बड़ा केमार डोटासरा का है। महादेव सिंह खंडेला उन्हीं के साथ है। वहीं कद्दावर नेता सुभाष महरिया भी उनके साथ है। पीएस जाट को भी माना जाता है उन्हीं के साथ। बात करते हैं दूसरे गुट। दूसरा गुट है परसराम मोरदिया और राजेंद्र पारीक का। यहां तीसरा धड़ा भी है और ये तीसरा धड़ा है दीपेंद्र सिंह शेखावत का। चौथा कैंप चौधरी नारायण सिंह का है। इसमें शुमार है उनके विधायक पुत्र वीरेंद्र सिंह। आजकल वीरेंद्र सिंह खुलकर बोल रहे हैं पीसीसी चीफ के खिलाफ। डोटासरा के सियासी गुरु नारायण सिंह के पुत्र हैं वीरेंद्र और डोटासरा के लिए एक नाम पर राय बनाना आसान काम बिल्कुल नहीं। और बात करते हैं विधायक ओम हुरला की, जिन्होंने बीते दिनों कहा था कि उनको जान से मारने की धमकी मिली। अब उनको Y+ सुरक्षा मिल गई। पिछले दिनों हुरला को मिली थी जान से मारने की धमकी। इसके बाद गहलोत से मुलाकात की थी हुरला ने। गृह विभाग की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। आज मुख्यमंत्री गहलोत ने भी हुरला को फोन किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता नहीं करने का आश्वासन दिया गया। हुरला ने भी मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया और आभार ये जताया कि आपने Y+ सुरक्षा दी। आप मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित, इसके लिए धन्यवाद। सामान्य समय से 2 सप्ताह पहले पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में पहुंचा मानसून, लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों को अभी भी मानसून का इंतजार है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र का बयान आया और उन्होंने कहा कि इस बार मानसून सामान्य समय से 2 सप्ताह पहले बाड़मेर पहुंचा है। अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसून को गति मिली है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्से और पश्चिमी यूपी और पश्चिमी राजस्थान में पूर्वाई हवाएं मानसून को लाती है। पूर्वाई हवा बंगाल की खाड़ी से इन इलाकों में मानसून को पहुंचाती है। बंगाल की खाड़ी में इस समय कोई सक्रिय दबाव क्षेत्र नहीं जो पूर्वाई हवाओं को मानसून को इन क्षेत्रों में लाने में मदद कर सके और इसलिए कई जिले ऐसे हैं जहां मानसून के इंतजार में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है। पति के दफ्तर में पत्नी पुत्री की पार्टनरशिप फर्म। जलदाय विभाग में ठेकेदारी का बड़ा खुलासा। साझेदारी फर्म हिमांशु एंटरप्राइजेस का यह मामला है। सहायक लेखाकार अधिकारी रामावतार से जुड़ा एक पूरा मुद्दा है। पत्नी संगीता और पुत्र हिमांशु के नाम से पार्टनरशिप फर्म है। यह फर्म जलदाय विभाग में ही ठेका लेती है। अब विभाग ने बजाजनगर थाने में परिवाद दायर किया है। गलत शपथ पत्र देकर फर्म रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप लगाया गया है। मुख्य अभियंता राकेश लुहाड़िया ने पूरे प्रकरण में चुप्पी साध के रखी। एसी मनीष बेनीवाल पर भी फर्म पर मेहरबानी करने का आरोप लगा है, क्योंकि रामावतार को भी दूदू मामले में जांच का जिम्मा दिया गया, जबकि रामावतार के परिजन खुद करते ठेकेदारी। वहीं मनीष बेनीवाल की रीजन में भी तैनात है रामावतार। लेकिन जब फर्स्ट इंडिया ने उठाए मामला तो अधीक्षण अभियंता आरसी मीना ने थाने में शिकायत भेजी। हाउसिंग बोर्ड से बड़ी खबर है। चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी ने निकाली आईएएस अफसरों की योजना की लॉटरी। हाउसिंग बोर्ड ने आज निकाली ऑल इंडिया सर्विस रेजिडेंसी योजना की लॉटरी। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बर्जिरी देवी से ये लॉटरी निकलवाई। जैसे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बर्जी देवी ने लॉटरी के लिए बटन दबाया, लॉटरी हॉल में मौजूद आवेदकों और अधिकारियों ने तालियां बजाकर पहल का स्वागत किया। लॉटरी का बटन दबाकर और सम्मान पाकर बर्जी देवी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। प्रतापनगर में एनआरआई कॉलोनी के पास हल्दी घाटी मार्ग पर विकसित हो रही है ये योजना। प्रतापनगर वृत्त कार्यालय में पहले चरण में 149 आवेदकों के लिए ये लॉटरी निकाली गई। अधिकारियों की बड़ी डिमांड के बाद 31 बाकी बचे फ्लैट्स के लिए 1 महीने में पुनः शुरू होगी योजना।
आरएचबी की तर्ज पर हाल ही में तमिलनाडु आवासन मंडल ने भी चेन्नई में लॉन्च की है ऐसी ही एक योजना। और अब बात करते हैं कमलेश प्रजापति एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर की। हदरझूल में दिख रही कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की सीबीआई जांच। राज्य सरकार ने करीब 2 महीने पहले की थी केंद्र सरकार को सिफारिश। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने का प्रस्ताव भेजा। करीब 2 महीने बाद भी सीबीआई ने नहीं की इस एनकाउंटर की जांच करने की सहमति। अब गृह विभाग कर रहा केंद्र सरकार को रिमाइंडर भेजने की तैयारी। रिमाइंडर भेजने के लिए गृह विभाग ने मांगी सीएमओ से अनुमति, और जैसे ही अनुमति मिल जाएगी, जाहिर अनुमति मिल जाएगी, उसके बाद एक और रिमाइंडर सीबीआई को भेजा जाएगा कि 2 महीने हो चले हैं, आप बताइए कि आप इसकी सीबीआई जांच करेंगे या नहीं करेंगे। गुड गवर्नेंस के लिए डाटा एनालिसिस पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव निरंजन आर्या ने 15वें सांख्यिकीय दिवस समारोह में ये निर्देश दिए। सीएस आर्या ने कहा कि जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह किसी भी योजना की सफलता के लिए डाटा एनालिसिस बेहद महत्वपूर्ण है। विकास और गुड गवर्नेंस सांख्यिकी के बिना संभव ही नहीं हो सकता। आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जाता है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर उसकी दशा और दिशा तय की जाती है। सांख्यिकी के क्षेत्र में हर दिन नई नई तकनीक और आयाम आ रही है, जिनका उपयोग करके योजनाओं को बेहतर तरीके से निरूपित किया जा सकता है, यानी कि एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आंकड़ों का विश्लेषण हर योजना के लिए बहुत जरूरी है। आर्या ने सांख्यिकी दिवस की अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई भी दी। प्रदेश के सड़क तंत्र के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का अहम फैसला आया। नॉन पैचेबल सड़कों की सुदृढ़ीकरण के लिए 731 करोड़ की मंजूरी दी गई। 191 विधानसभा क्षेत्रों में एसआरएफ योजना के तहत ये काम होंगे। नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों की 1271 कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई। गहलोत ने बजट में की थी 1000 करोड़ से सड़कों में क्रमोन्नत की घोषणा। विधायकों की अनुशंसा के आधार पर ये कार्य किए जाने। अब तक प्राप्त 191 विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए वित्तीय स्वीकृति नॉन पैचेबल सड़कों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, अपग्रेडेशन की कार्य हो सके। सड़कों के सुदृढ़ीकरण में क्षेत्रवासियों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। वहीं सरकार ने औद्योगिक कार्यों के लिए पानी की दर में वृद्धि स्थगित कर दी है, यानी कि रोक दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने सालाना 10% की होने वाली वृद्धि को अभी के लिए स्थगित कर दिया है। कल शाम बंद हो जाएंगे प्रदेश के दोनों टाइगर पार्क। सरिस्का और रणथंभौर में बंद हो जाएंगी पर्यटन गतिविधियां। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, यानी कि 2 महीने 60 दिन के आसपास दोनों टाइगर पार्क बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान रणथंभौर का बफर जोन खुला रहेगा। बफर जोन 6 से 10 में जारी रहेगी पर्यटन गतिविधियां। 3 महीने मानसून के दौरान बंद रहते टाइगर पार्क। कोरोना के चलते इस बार सीजन में 69 दिन बंद रखे जाएंगे टाइगर पार्क, और इस दौरान आप टाइगर के दीदार नहीं कर पाएंगे। हालांकि बफर जोन को खोला गया है और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। कौन होंगे जेडीए में 2 नए निदेशक इंजीनियर, ये सवाल खड़ा हो रहा है। जेडीए से लेकर सचिवालय तक इस सवाल की चर्चाएं हो रही हैं। कल रिटायर हो रहे मौजूद निदेशक एनसी माथुर और बीएस सुंडा, दोनों को ही एक्सटेंशन मिलने की संभावनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार यूडीएचआर एलएसजी से हो सकती है नियुक्ति। खाली होने वाले निदेशक के पदों पर यह नियुक्ति की जा सकती है। जल्द हो सकता है नए नामों का ऐलान। एसएमएस अस्पताल और फ्री ट्रैफिक लाइट प्रोजेक्ट के लिए सुंडा के कंसल्टेंट बनने की संभावना है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक नए नामों की घोषणा। आखिर कब होगी सार संभाल? दरअसल चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली जर्जर अवस्था में है। महाराणा प्रताप के विश्वस्त सहयोगी थे भामाशाह। प्रताप की सेना के लिए दान की थी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, और इस दान के बाद ही दान करने वाले कहलाने लगे भामाशाह। भामाशाह के नाम पर सरकार की योजनाएं और पुरस्कार भी हैं।
लेकिन उन भामाशाह की हवेली की कोई सार संभाल नहीं, यानी उन भामाशाह के लिए कोई ऐसा भामाशाह नहीं जो उनकी हवेली के संरक्षण को देख सके, उस पर पैसा लगा सके। सुनसान जगह पर उजाड़ पड़ी है जीर्ण शीर्ण हवेली। और बात करते हैं पंजाब और राजस्थान के राजनीतिक संकट की। आज पंजाब के मामले में हो सकता निर्णायक फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू की सोनिया, राहुल और प्रियंका से आज होगी मुलाकात। सिद्धू को आलाकमान ने दिया है एक बड़ा ऑफर। डिप्टी सीएम के साथ साथ चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अनिच्छा के बावजूद यह ऑफर दिया गया। अब हर किसी को सिद्धू के रिस्पॉन्स का इंतजार है, प्रतिक्रिया का इंतजार है। हालांकि सिद्धू इस ऑफर पर पहले ही इनकार कर चुके हैं। नवजोत सिद्धू की है प्रदेश अध्यक्ष पद की डिमांड, लेकिन सिद्धू को पीसीसी चीफ बना देने से कैप्टन अमरिंदर सिंह नाखुश हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वो इसके पक्ष में नहीं। आज सिद्धू की आलाकमान से मुलाकात के बाद पंजाब का संकट का हल होते ही अब सुलटेगा राजस्थान का मामला भी। और इसी बीच प्रियंका से बुधवार को पायलट की मुलाकात होने की पूरी संभावनाएं, और इसके बाद हो सकता है कि राजस्थान में जो गतिरोध बना हुआ है वो टूटता दिखाई दे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। बताओ का स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग में रिटायर्ड आईएएस उमेश सिन्हा की पुनः नियुक्ति हुई है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पद पर उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 1 साल के लिए 30 जून 2022 तक उनको नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईएएस उमेश सिन्हा जी ने एक और जिम्मेदारी दी गई। पीसीसी के नए भवन का इंतजार होने वाला समाप्त। इसी साल नए पीसीसी के भवन का हो सकता है शिलान्यास। राजधानी में बनेगा पीसीसी का नया भवन। अस्पताल रोड पर जगह हो चुकी है फाइनल। मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के बीच चर्चा हो चुकी है। नए भवन में होंगी तमाम आधुनिक सुविधाएं। महात्मा गांधी की मूर्ति की जा सकती है स्थापित। कनिष्ठ लेखाधिकारी की पदोन्नति के लिए भी एमएलए की सिफारिश। कनिष्ठ लेखाधिकारी से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 2 के पद पर होता है प्रमोशन। प्रमोशन के लिए न्यूनतम अनुभव में छूट के लिए भी एमएलए की सिफारिश। 10 एमएलए ने सीएम के नाम पत्र लिखा। तब सीएमओ को वित्त विभाग को भेजना पड़ा पत्र। निदेशक कोष और लेखा को जरूरी कार्रवाई कर सीएमओ और विधायकों को बताने के निर्देश दिए गए। प्रशांत बैरवा, रामलाल शर्मा, संजय शर्मा, गुरमीत सिंह कुन्नर, रामलाल मीणा, ज्ञानचंद पारक, पब्बाराम बिश्नोई, गोपीचंद मीणा ने पत्र लिखा है। इनके साथ 60 अन्य विधायकों ने भी अनुशंसा की है। अब इतने विधायकों के दबाव में चक्कर घिन्नी हुआ है विभाग। अब अपने सर पर या सीएस के सर पर छूट लेने की जुगत हो रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के आंकड़े सामने आए। बीते 5 सालों की बात करें तो सोना तस्करी के 112 मामले सामने आए। करीब 50 करोड़ मूल्य का 95 किलो सोना बरामद किया। कस्टम ने 98 तस्करों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया। इनमें से 85 तस्कर पाए गए शेखावाटी क्षेत्र के। साल 2011 से अब तक कस्टम ने तस्करी के 215 मामले पकड़े। इनमें करीब 70 करोड़ मूल्य का 165 किलो सोना बरामद किया गया है। हर साल औसतन 20 मामले पकड़े जाते हैं। सोने पर कस्टम ड्यूटी करीब 5 गुना बढ़ने के चलते तस्करी बढ़ी है। आमतौर पर मजदूरों को लालच देकर कार्रवाई की जाती है और इस तरीके की तस्करी करवाई जाती है। आरसीए कार्यकारिणी की मीटिंग 2 जुलाई को वैभव गहलोत की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। दोपहर 1 बजे आरसीए एकेडमी पर मीटिंग होगी। प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आरसीए के स्टेडियम निर्माण पर भी मंथन होगा। आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा ने नोटिस जारी किया है। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम।
57 दिन में पेट्रोल 8 रुपए 77 पैसे और डीजल 9 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। कोरोना संकट के दौर में आम आदमी की जेब तराश रही तेल कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत चढ़ने का भी असर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल हो चली है। ऐसे में देश में तेल कंपनियां अभी और बढ़ा सकती हैं दाम। आज पेट्रोल 105 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 98 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्यान्न, निर्माण और अन्य जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो चुकी हैं। केंद्र और राज्य सेंट्रल एक्साइज और वैट में कमी को भी तैयार नहीं। हालांकि राज्य सरकार पिछले दिनों वैट में 2% की कमी कर चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।